नहीं खरीद सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दिल से हर एक नक्शे कदौरत को मिटा कर तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर दम लेंगे हम इंसान को इंसान बना कर। आबाद ये उजड़ा हुआ काशान करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। बोलिए मर जाएंगे ईमान का। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मर जाएंगे ईमान का। अब ये बच्चे जो कह रहे हैं इनका पैगाम भी सुनो। कुरानी ही दस्तूरे असासी है हमारा, कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। बोलिए जोर से बोलिए, मर जाएंगे सौदा। हमारे मौलाना यूनुस साहब माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी तकरीर की माशाल्लाह आपने। इन्होंने भी यही पैगाम दिया। कुर्सी पर जो बैठे जरा एक दफ़ा आप भी पढ़िए जोर से, मर जाएंगे सौदा, मर जाएंगे ईमान का। अल्लाह अकबर। अगर कभी ऐसा नंबर भी आ जाए ना, एक तरफ जान बचाने का मामला हो और एक तरफ ईमान बचाने का मामला हो, तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद को मत भूलना, हबशा के बिलाल को मत भूलना, जिन्हें तपती हुई रेत पे लिटा दिया जाता था। और अरबिस्तान जिन्होंने हज किया वो जानते हैं वहाँ गर्मी कैसी होती है। रेती ऐसी रेतीली ज़मीन थी कि उस पर लिटा दो तो चर्बी निकल जाए। हज़रत बिलाल को लिटा दिया जाता था। उनका जो मालिक उमैया था ना, वो सीने पे आके बैठ जाता था। खून तो खूने, चर्बी निकलने लगती थी। और आकर के कहता था, उमैया अब तो तेरा नशा ढीला हो गया होगा, बिलाल देख छोड़ दे मोहम्मद का दामन और उसकी खुदा का हुक्म छोड़ दे, तू इसी में तेरी जान बचेगी। बिलाल कहते थे, तू हो के तुरशरू मुझे ईज़ा हज़ार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। वाह वाह, जिंदाबाद। कितना सताया जाता, मगर उन्होंने ईमान, बोलिए ईमान उन्होंने। और एक आजकल क्या हमारे नौजवान हैं, मौलाना फरीद साहब, इरशाद साहब, हाँ हमारे आजकल के नौजवान, अल्लाह मैं क्या बताऊं, सट्टे ये ना छोड़ ले, सटोरिए इनमें, एक से एक बड़ा जुआरिया इनमें, पौवे ये चढ़ा रहे हैं मुसलमानों में। शादी ब्याह में चले जाओ तो डीजों के आगे रीचों की तरह हमारे नौजवान नाच रहे हैं। इज्जत की खानदान पे पट्टा लगा दिया, बीवी का हार बेच के सट्टा लगा दिया। इतना कहा था कि बुरे काम छोड़ दे, जालिम ने मेरे कान पे कट्टा लगा दिया। ये सूरत हाल है आज मुसलमानों की बस्ती में। अगर बड़ा बूढ़ा बाप या दादा डांट दे कि बेटा बुरी सोहबत में मत बैठो, मोबाइलों पर अपनी सेहतें खराब ना करो, तो अपने बाप से लड़ पड़ता। पीलीभीत में जलसे में गया तो वहाँ एक बेचारे बूढ़े आदमी आए, वो कहने लगे, हज़रत मेरा बेटा खो गया, कोई तावीज़ लिख के दे दें। मैंने कहा मैं तो तावीज़ नहीं लिखता हूँ, लेकिन चलिए दुआ करता हूँ, और तावीज़ लिखने वालों से भी रब्ता करें ताकि आपका बेटा वापस आ जाए। मैंने बातों बातों में पूछा, अच्छा ये बताइए आपका बेटा भागा क्यों था, आपने डांटा था या मारा था, क्या वजह थी? तो रोते हुए कहते, मैंने अपने बेटे से सिर्फ इतना कह दिया था कि बेटे 24-24 घंटे मोबाइल की स्क्रीनों से मत चिपटा रहा कर, घर का काम देख, बहनें जवान हैं, तुझे कमाना है, शादी करना है बहनों की। कहते हैं इतनी सी बात बुरी लग गई, उस दिन से लेकर के आज तक यही पता ना चला मेरा बेटा चला कहाँ गया। इतनी सी बात पे नाराज़ हो गया। बताइए कितने दुख की बात है, कैसे अफसोस की बात है। दुनिया हमारा गला काटना चाहती है, मगर हमारा मुसलमान अब भी सुधरने को तैयार नहीं है मेरे भाइयों। अरे इन बूढ़े माँ बाप की बद्दुआएं क्यों ले रहे हो मेरे भाइयों? अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो, इनका कहना मानो अपने बच्चों को। और मैं माँ बाप से भी कहूँगा, अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ने भेजो। ये मदरसे में आएंगे तो इंशाअल्लाह सीने में कुरान की दौलत लेकर के जाएंगे।
बेशक बेशक सुभान। ये 3 हाफिज बैठे हैं आपके सामने, 3 हुफ्फाज। इधर देखो मेरी तरफ, तुम्हारे पास अरबों दौलत है, अरबों खरबों रुपया है, आप मर गए, मरना सबको है, कफन में जेब नहीं है और कब्र में अलमारी नहीं है, दुनिया में ही छोड़ गए, बीवी के लिए औलाद के लिए जनाजा रखा हुआ है तुम्हारा, बेटा तुम्हारा जनाजा भी नहीं पढ़ रहा है। आज तुम्हें दुख हो रहा होगा कि इससे अच्छा तो होता कि मेरा बेटा मदरसे में पढ़ा होता तो आज अपने बाप का जनाजा पढ़ा रहा होता। और ये जो बच्चे बैठे ना, खुदा की कसम, किसी अपने अजीज़ की मैयत के वक्त, यानी जब उसकी रूह निकलती है, नज़ा के वक्त कह लीजिए, पहुँचेंगे तो वहाँ जा कर के बातें नहीं करेंगे, वज़ू करेंगे और वज़ू करने के बाद सरहाने के करीब आकर के बैठेंगे, सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर देंगे, सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर देंगे। और अगर भाई मौत ज़िंदगी अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, बाप की आँखें औलाद के सामने ही बंद होना अल्लाह के वहाँ लिखा हुआ है। बाप अगर सामने मर रहा होगा तो बेटा रो रहा होगा, आँखों से आंसू टपक रहे होंगे, मगर करीब में खड़े होकर के सूरह यासीन की तिलावत करेगा, अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ाएगा, कब्र पे जाके फिर सूरह रहमान, सूरह यासीन, सूरह मुल्क पढ़ेगा, कुरान शरीफ की तिलावत करेगा। मेरा दिल कहता है कि खुदा की रहमतें झूमेंगी। रब फरमाएगा, फरिश्तों इस बंदे से अजाब हटा लो, देखो तो सही इसका बेटा मेरा नाम ले रहा है, इसका बेटा कुरान पढ़ रहा है, इसका बेटा मेरी पाकीज़गी बयान कर रहा है, इसका बेटा अहदो समद कह रहा है, इसके बेटे की तिलावत की बरकत से फरिश्तों इसकी कब्र से अजाब हटा लो, नज़ा के वक्त में तकलीफ ख़त्म कर दो। ये फ़ायदा कब मिलेगा? जब तुम अपने बेटों को पढ़ाओगे तब मिलेगा। इसलिए मुसलमानों, फरीद नगर के और आसपास से आए हुए मेरे भाइयों, मैं आप तमामी हजरात से कहता हूँ, दौलत कमाओ या ना कमाओ, मगर बेटों को कुरान ज़रूर पढ़ा लो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए मेरी बात गलत तो नहीं है? जोर से बोलिए जरा, हाथ उठा के बोलिए, पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलिए ना, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे, हाफिज कुरान बनाएंगे और दोनों जहान में अल्लाह ने चाहा तो बेड़ा अपना पार करके ले जाएंगे। पढ़ाएंगे नहीं? बोलिए इंशाअल्लाह, आवाज़ आए, बोलिए इंशाअल्लाह। नूर खज़रा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। और याद रखो, मैंने देखा बाज पे पैसा हो जाए तो मदरसे वालों को बेवकूफ़ समझता है, और जिसकी कहीं नहीं चलती, अब्दुल कादिर मैंने देखा वो इमामों पे ज़रूर चलाता है। अबे तेरा झगड़ा तेरी बीवी से हुआ तो अपनी बीवी से लड़ यार, भले आदमी, इमाम साहब का क्या कसूर है? झगड़ा हुआ है बीवी से, नज़ला उतार रहा इमाम साहब पर, मगर बाज इमाम भी भाई साहब तबीयत सही कर देता है। मैं अपने संभल के एक इमाम की दास्तान बता देता, कैमरे लगे हुए हैं, मगर इख्तिसार के साथ इतना बता दूं कि उसने ऐसा इलाज कर दिया कि उस गांव में, जिस गांव की मैं बात बता रहा हूं, रोज़ाना आकर के इमाम साहब पे सीधा पड़ जा, आज तुमने समरसेबिल नहीं चलाया, आज तुमने जनरेटर स्टार्ट नहीं किया। उसे एक दिन गुस्सा ही तो आ गया और उसने जो किया, ऐसा किया कि भाई साहब मैं बता नहीं सकता आपको। मैं किसी इमाम को ऐसा करने का मशवरा नहीं देता, मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे बच्चे भी कहीं पर इमामत करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जो बात कहने की है जायज़ कहो, कमरे में जाकर के अगर बड़े हो तो औलाद का दर्जा दो, 7 उम्र के हो तो भाई का दर्जा दो इमाम को, और जुमे के दिन जब जाते हो तो कम से कम भरा हुआ मुसाफिर कर लिया करो इमाम साहब से। 100, 10, 20, 25, 50 रुपए इमाम साहब को दे दो, उनका भला होगा। वरना बताओ इस महंगाई के दौर में 10,000 रुपये सैलरी में क्या होता? मेरे भाइयों खुद बता दो मुझे, आप अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो अस्पताल में एक ही मर्तबा में 10,000 रुपये का बिल आ जाता है। जुमे के दिन तुम जा रहे हो तो 10, 20, 50, 150 जितना भी चाहो इमाम साहब से मुसाफा कर लो, वो तुम्हें दुआ ही देगा, तुम्हारा इमाम है वो तुम्हें नमाज पढ़ाता है, उससे मोहब्बत करो, प्यार करो। और मालदार हो गए हो तो दिल बड़ा करो,
और दुआ किया करो, या अल्लाह तूने अमीर बना दिया है, उस्मान गनी का गुलाम भी बना दे, वरना हमारी तुम्हारी तो हैसियत क्या है। बड़े बड़े राजे रजवाड़े, बड़े बड़े बादशाह, वो मौत से न बच सके तो आज का कौन बच सकता है मौत से। नमरूद का नाम तो सुना ही होगा तुमने, अरे नहीं सुना है? सुना है कि नहीं? ये अपने सामने जनता को कीड़े मकोड़े समझता था, पब्लिक से कहता था मुझे सजदे करो, पब्लिक सजदे करती थी, डरती थी बेचारी पब्लिक। लेकिन अल्लाह ने इसकी हुकूमत का तख्ता उखाड़ने के लिए अपने इब्राहीम को भेज दिया। इनका नाम है इब्राहीम खलीलुल्लाह। एक दिन दरबार में आ गए और आकर के कहने लगे, ए नमरूद तू खुद को खुदा कहलवाता, तू खुदा है? तो कहने लगा हाँ मैं खुदा हूँ। तो आपने फरमाया खुदा वो है जो मुर्दे को जिंदा करता है, जिंदों को मौत देता है। तो इसने कहा ये काम तो मैं भी कर लेता हूँ। इसने कैद खाने से चंद कैदियों को बुलवाया, जिनको फांसी होना थी उन्हें रिहा कर दिया, जिन्हें रिहा होना था उन्हें फांसी पे लटकवा दिया। उसके बाद बोला बताओ इब्राहीम ये काम हम करते हैं कि नहीं करते? इब्राहीम समझ गए कि नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता जाता, बिल्कुल जाहिल अजहल है, बिल्कुल बेवकूफ़ है। कहता है जिंदों को मुर्दा कर दिया, मुर्दों को जिंदा कर दिया। अबे मरा कौन है जिसे तूने जिंदा किया है? किसी मरे हुए को जिंदा कर तब कहना खुदा। अल्लाह के खलील ने दूसरा ऐसा सवाल किया कि इसके तोते उड़ गए, बोल नहीं पाया। अल्लाह के खलील बोले ऐ नमरूद ये बता, अगर तू खुदा है तो तेरी हुकूमत तो फिर आसमानों पर भी होगी। इसने तैश में आकर के कहा हाँ मेरी हुकूमत तो आसमानों पर भी है। तो आपने कहा फिर सितारों पर भी होगी, चांद पर भी होगी, सूरज पर भी होगी। कहा हर जगह मेरी हुकूमत है। अल्लाह के खलील बोले तो सुन, मेरा खुदा तो वो है जो सूरज को पूरब से निकाल करके पश्चिम में डुबोता है। अगर तू भी खुदा है फाती बिहा मिनल मगरिब, तो एक दिन सूरज को पश्चिम से निकाल करके दिखा दे। जी वाह जी। हजरत इतना कहा, सटपटा गया। सटपटाना समझते हो? तोते उड़ गए, पिंजरे भी उड़ गए, यानी तोता माँ पिंजरे के गायब। वो चेहरा ऐसे हो गया जैसे बिल्ली ने नहीं बिलोटे ने चाटा है। मेरी तरफ देखो, ऐसे हो गया, सटपटा गया। अल्लाह के खलील बोले जवाब देना, अगर खुदा है तो निकाल और तारीख बता। अगर कल को तेरा हिसाब नहीं है तो परसों को निकाल, एक महीने बाद निकाल। अरे जो सूरज नहीं निकाल सकता वो सूरज, वो जो सितारा नहीं निकाल सकता वो सूरज क्या निकालेगा? अरे बोलिए ना झूम के। जलील हो गया, रुसवा हो गया। अब एक कहावत है, खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। जब ये कुछ नहीं कर पाया, जवाब नहीं दे पाया, तो इसने प्रोग्राम बनाया कि इब्राहीम को आग में डाल दो ताकि इब्राहीम जल जाएं। ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, वरना ये मेरी हुकूमत ख़त्म कर देगा। मेरी इंसल्ट करता, मैं जवाब नहीं दे पाया। बहुत बड़ा किला बनाया, यानी बाउंड्री, और अंदर लकड़ियां भर दी, आग जला दी गई, और अपने फौजियों से कहा डाल दो इब्राहीम को आग में। इसको कहते नारे नमरूद। अल्लाह के खलील को आग में जब डाला जाने लगा तो इब्राहीम के चेहरों पर देखा गया तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहटों के गुलाब खिल रहे थे। आप डर नहीं रहे थे बल्कि मुस्कुरा रहे थे। पूछा गया इब्राहीम तुम्हें डर नहीं लगता? इब्राहीम बोले जिसके लिए जा रहा हूँ मेरा खुदा गाफिल नहीं है, मेरी मदद करने वाला है। आग में जलाने की ताकत भी उसने पैदा की है, तो आग को गुलजार बनाने की ताकत भी मेरा खुदा रखता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? अरे समझ रहे हैं? डाल दिया गया, और जब आपको आग की तरफ डाला तो अब जरा शेर में मैं आपको समझाऊं ताकि आपको लुत्फ आ जाए। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या ये देखिए फिर मर्ज़ी खुदा। जलते जलते हुए अंगारों को गुलजार कर दिया। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ। ए अल्लाह, जिसे तू चाहता इज्जत देता, जिसे चाहता जलील कर देता। पढ़े मेरे साथ सारे लोग, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ। मेरे ख्याल से आप हज़रात को नींद आ रही है कि थोड़ी देर की बात हो रही है? सारे लोग पढ़िए,
जो कुर्सी बैठे वो भी पढ़े, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। बेजा किसी के हक में बुरा कर रहे हैं जो, एक दूसरे के राज को वा कर रहे हैं जो, कोई